हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। हमारा 40 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है आईबीपीएस आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए, जिसका आज डे 32 है और आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम बात करेंगे पाई चार्ट के बारे में। इसके पहले एक सेशन में और ले चुका हूं डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें हमने टेबुलर डीआई के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स लेवल्स में पूछे जाने वाले सवाल में डिस्कस कर चुका हूं। आज के सेशन में भी मैंने जो सवाल रखे हैं वो प्री लेवल को ध्यान में रखते हुए ही रखे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल को बहुत ध्यान से आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डिफरेंट हॉबी क्लासेस इन ए स्कूल। तो एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, उनकी अपनी अपनी हॉबीज होंगी। किसी को पेंटिंग अच्छा लगता होगा, किसी को डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, ड्रामा, स्टिचिंग। तो अलग अलग हॉबीज हैं सबकी, और किस किस हॉबी में कितने प्रतिशत बच्चे इनरोल्ड हैं ये आपको यहां पर पाई चार्ट के थ्रू बताया जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके कितने सर 3600 हैं। तो वो हमने यहां पर लिख लिया कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो हैं वो कितने सर 3600 है। ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हम देखते हैं कि अब हमसे सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल में क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in cooking classes is what percentage of those enrolled in dancing classes। तो कुकिंग क्लासेस में जो बच्चे enrolled हैं वो डांसिंग क्लासेस में enrolled बच्चों के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बस यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। मैंने ये बोला कि भैया मुझे कुकिंग और डांसिंग की बात करनी है, इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। तो मैंने कहा सर देखिए यहां पर हम जाते हैं, यहां पर हम जाते हैं, और यहां पर हमने देखा सर कुकिंग में कितने सर 22%। तो कुकिंग में हमने लिखा सर 22%। 22% ऑफ कितना 3600, ठीक है सर। और डांसिंग में कितना है सर? डांसिंग में है 21%। 21% ऑफ कितना सर 3600। तो यार ये परसेंटेज और जो 3600 है वो तो दोनों में कॉमन है, कैंसिल कर देंगे, है ना, नहीं लिखेंगे उसको, बिना लिखे काम चल जाएगा। ये आ गया सर। अब यहाँ पर 22.21 सॉल्व करना है। तो मैंने कहा सर ये 21 + 1 अपॉन 21 है। हाँ सर बिल्कुल है, सही बात है। तो अगर मैं यहाँ पर 21 को 21 से डिवाइड कर दूं तो 1 आएगा। 1 × 100 कितना आएगा सर 100%। 1 × 100 कितना आएगा सर 100%। हाँ यार, कोई दिक्कत भैया, कोई परेशानी भैया नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर आपका 100%। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद अगर मैं 1/21 करूँगा इंटू 100 तो ये आएगा 4.76%। 4.76%। तो ये 4.76% हो जाएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो होगा सर 104.76%। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो परसेंटेज है, जो रेशियो है, ये बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, और खास तौर में डेटा इंटरप्रिटेशन में इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो 104.76% है। इसको करने का एक और तरीका ये था कि भैया कुकिंग क्लासेस हो गया, डांसिंग क्लासेस हो गया, इसमें जो बच्चे हैं वो 22% है, इसमें जो बच्चे हैं वो 21% है। तो ये कितना परसेंट है इसका, ये भी निकालने का एक तरीका था कि भैया ये जो चीज़ है ये से कितना ज़्यादा है सर, 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है सर? 21 से ज़्यादा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपको पता चलता कि 4.76% ये ज़्यादा है। अगर ये 4.76% ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो है वो इसका कितना होगा 104.76% होगा। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं। मान लो कोई चीज़ किसी से 10% ज़्यादा है, यानी कि वो चीज़ उसका क्या होगा 110% होगा। हाँ सर समझ में आ गया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर 104.76। 104.76, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। इसको यहां से रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन पेंटिंग क्लासेस। पेंटिंग क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल्ड हैं। तो हमें पेंटिंग क्लासेस में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं ये बताना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं सर 3600। तो 3600 का कितना प्रतिशत पेंटिंग में है ये हम पाई चार्ट में देख लेते हैं। तो पाई चार्ट में देखा तो 15% है सर। कितने बच्चे हैं? 15% है। तो हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर लिख दिया सर 15%। तो यहाँ से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 × 15 होगा,
किसी भी नंबर को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस नंबर में उसका आधा जोड़ देते हैं, हाँ सर, और जो भी रिजल्ट आता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आंसर जो यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा सर, 540 आएगा। कितना आएगा, 540 आएगा। यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना होगा सर, ई ऑप्शन होगा। कितना होगा, ई ऑप्शन होगा। ठीक है, ई देखो, ई ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही सरल सवाल। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर तीसरे सवाल की। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन पेंटिंग क्लासेस आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज इनरोल्ड इन सिंगिंग क्लासेस। तो यहां पर बोल रहा है कि पेंटिंग क्लासेस में जितने बच्चे इनरोल्ड हैं वो सिंगिंग क्लासेस में इनरोल्ड स्टूडेंट्स के कितने प्रतिशत है, लगभग बताना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं सर, पाई चार्ट पे आ जाते हैं। पाई चार्ट में आ जाते हैं तो सर पाई चार्ट में क्या लिखा है सर, पेंटिंग कितना है सर, 15% है। पेंटिंग कितना है सर, 15% है। और सिंगिंग कितना है सर, सिंगिंग हमारे पास में 18% है। इंटू 100 कर दिया, ठीक है ना। 15% और 3600, 18% और 3600, तो 15 और 18 हो गया। ठीक है सर, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भैया यहाँ पर ये 3 5 हो गया और 3 6 हो गया इंटू 100। ठीक है सर। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1/6 होता है, 1/6 जो होता है वो कितना होता है सर, वो 16.66% होता है ना, 16.66% होता है। बट ये तो 5/6 है, तो अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 83.33% आ जाएगा, 83.33% आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 83.33% आएगा। बट आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है, तो ऑप्शन में सारी वैल्यूज इंटीजर में दी गई हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो 83 आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 83 आएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको 83 दिया गया, यानी कि आपका जो सवाल का सही जवाब होगा वो कितना होगा सर, 83 होगा। ठीक है, कितना होगा भाई साहब, 83 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन वाला पार्ट है वो ये नहीं है, बस ये तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने बताया था। आपका पेंटिंग में कितना है, 15%, सिंगिंग में कितना है, 18%, रेशियो निकाला, सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस टुगेदर टू दोज इनरोल्ड इन ड्रामा क्लासेस रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर आपको सिंगिंग एंड डांसिंग का रेशियो निकालना है, किसके साथ में सर, ड्रामा के साथ में। तो ये सिंगिंग और डांसिंग है ना, याद रखना। तो सिंगिंग और डांसिंग में आपके पास में कितने बच्चे हैं और ड्रामा के साथ में उसका रेशियो निकालना है। तो देख लेते हैं भैया। तो सिंगिंग और डांसिंग में कितना है सर, सिंगिंग में तो 18% दिख रहा है, डांसिंग में 21, तो ये हो जाएगा सर 39%। और ड्रामा में कितने हैं सर, ड्रामा में आपके पास में 13%। ऑफ कितना सर, 3600 कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज भी कैंसिल हो जाएगा, 13 से आ जाएगा 3 बार, तो ये रेशियो आएगा सर 3:1। ये रेशियो कितना आएगा सर, 3:1। तो आपके इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा सर, 3:1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हमें इन दोनों का टोटल लेना था और उसको इसके साथ कंपेयर करना था। ठीक है, चलिए। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है सर, ए ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी नहीं, ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल पे आते हैं, इसको यहाँ से रब करते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन स्टिचिंग एंड ड्रामा क्लासेस टुगेदर। स्टिचिंग एंड ड्रामा क्लासेस में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, इन दोनों का टोटल बताना है। तो मैंने कहा सर यहाँ पर स्टिचिंग है, स्टिचिंग और ड्रामा क्लासेस में आपको बताना है कितने बच्चे इनरोल्ड। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो हम गए यहाँ पर सर, यहाँ पर स्टिचिंग में कितने सर, 11% है, ड्रामा में कितने हैं सर, 13% है, तो ये कितने हो गए सर, 24%। तो 24% ऑफ कितना सर, 3600। कितना सर, 3600। तो 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 24 × 36 हो जाएगा, 24 × 36। तो ये कितना आएगा सर, इसको सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पर देख लेते हैं। 24 और 36, ये कितना हो जाएगा सर, 6 4 जा 24। ठीक है सर, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, 12 12 कितना हो गया, 24, 24 और 2 कितना हो गया, 26, ये 2 बच गया। ये 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया, 864। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सर कितना आएगा सर, 864। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 864 ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही जवाब।
ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही जवाब। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पाई चार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पाई चार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर सवाल में क्या लिखा हुआ है? स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन इन दी पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑन वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए बुक। ठीक है ना, तो बुक के प्रोडक्शन के दौरान जितने अलग अलग एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको प्रतिशत में पाई चार्ट के फॉर्म में आपको दिया गया है। तो जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग में 35% है, कॉस्ट ऑफ पेपर 16% है, मिसलिनियस में 4% है, रॉयल्टी में 15% है, एडवर्टीजमेंट में 18% है और बाइंडिंग में 12% है। ठीक है, तो ये आपके एक्सपेंसेस हैं अलग अलग चीज़ों में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको दिया गया है। ठीक है, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है वो हम सवालों के थ्रू अब जानेंगे। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है भैया कि आपसे पूछा गया है द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ पेपर। तो सेंट्रल एंगल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका कॉस्ट ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो ये कॉस्ट ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो एंगल होगा वो इसका सेंट्रल एंगल होगा। ये जो एंगल होगा इसका सेंट्रल एंगल होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम जाएं तो हमें पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ पेपर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका जो एंगल है वो कितना है सर? 16 डिग्री। इसका जो एंगल है वो कितना है सर? 16 डिग्री। तो बस आपसे इतना ही पूछा गया था। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर? बी ऑप्शन। ठीक है, कितना है सर? बी ऑप्शन। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं, टाइम बचाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास में सेकेंड सवाल क्या आ गया? इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज 175,000 देन कॉस्ट ऑफ रॉयल्टी इज। तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग आपको कितना दिया है सर? कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग दिया है आपको 175,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कितना है सर? ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग आपके पास में 35% है, यानी कि 35% की जो वैल्यू है वो आपको ये दी गई है। आपसे क्या पूछा जा रहा है सवाल में? सवाल में रॉयल्टी के बारे में पूछा जा रहा है। हाँ सर, पूछा जा रहा है। तो रॉयल्टी को देख लो कितना है सर? रॉयल्टी कितना है सर? 15% है। तो आपको 15% की क्या निकालनी है सर? वैल्यू निकालनी है। 15% की क्या निकालनी है सर? वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, तो मैंने देखा इनमें क्या रिलेशन है सर? मैंने कहा अगर मैं 35 में 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या ये 175 बनेगा? हाँ बनेगा। उसके आगे 3 0 और लगाने पड़ेंगे। ठीक है सर, तो हम यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? यहाँ पर भी हम 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 × 5 जो होगा वो कितना होगा सर? 75 होगा। और ये आपके 3 0 हो जाएंगे, ये आपके 3 0 हो जाएंगे। तो ये आपके सवाल का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, तो 75,000। तो ये देख लेते हैं ऑप्शन में दिया है क्या नहीं दिया? दिया है सर, ये रहा हमारा सर बी ऑप्शन। तो इस सवाल का सही जवाब कितना सर? 75,000। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इजी सवाल है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। If the cost of miscellaneous expenses is 60,000, then cost of advertisement is। अगर miscellaneous expenses जो है वो 60,000 हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा हो रहा है ये आपको बताना है। तो आपने बोला सर, ये लिखा हमने 60,000। ठीक है, और मिसलिनियस का परसेंटेज देख लेते हैं। मिसलिनियस का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर कितना दिया सर? 4%। तो 4% की जो वैल्यू है वो हमें दी है 60,000। हमसे एडवर्टीजमेंट यानी कि 18% की वैल्यू मांगी गई है ना? आप देख लो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से। ठीक है, 18% की वैल्यू हमसे मांगी गई, एडवर्टीजमेंट की वैल्यू मांगी गई है ना? हाँ सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि 4% की वैल्यू इतनी है। तो मैंने ये देखा कि यार यहाँ पर ना 4 में अगर हम 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। हाँ सर आएगा, और फिर 3 0 लगा दिया, तो ये 3 0 लगा दिया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है सर, तो मैंने कहा 18 × 15 का मतलब क्या होता है सर? 18 में उसका आधा जोड़ो, कितना हो गया? 18 + 9 27, और उसके आगे 1 0 लगा दो। हाँ सर लगा दिया, और उसके बाद ये 3 0 और लगा दो, ये 3 0 और लगा दो। पहले मैंने क्या किया? देखो, किसी भी नंबर को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आधा उसमें जोड़ दो। 18 का आधा कितना होता है? 9, जोड़ दिया तो क्या आ गया? 27, और 1 0 लगा दो। ये प्रोसेस होता है 15 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जब हम किसी नंबर को। तो 18 × 15 270 आ जाएगा, और फिर इसके जो 3 0 वो लगा दिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 2,70,000 है ना? 2,70,000। तो देख लेते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है कि नहीं दिया। ठीक है, तो ये आपके पास में सी ऑप्शन दिया गया। ये आपको क्या दिया है सर? सी ऑप्शन आपको दिया गया।
ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बड़ा आसान हो गया सर जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या बोल रहा है कि इफ 5500 कॉपीज आर प्रिंटेड, miscellaneous expenses are 18480 and profit of publisher is 25%, then what is the mark price of every copy? यानी कि आपको एक कॉपी का क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बाकी क्वेश्चन के मुकाबले इसमें ज़्यादा रहने वाला है। आपसे बोला भैया 5500 कॉपी आपने प्रिंट कर ली हैं, मिसलिनियस एक्सपेंसेस आपको दिया गया है जिसकी परसेंटेज में वैल्यू हमें पाई चार्ट से मिल जाएगी। हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। वो जो टोटल कॉस्ट है वो 5500 कॉपीज़ की होंगी, तो हमें एक कॉपीज़ का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस अगर हमें आ गया तो उस पर 25% प्रॉफिट निकाल कर हम बता देंगे हमारा मार्क प्राइस क्या होगा। ठीक है, ऐसा करना है हमें। तो हमने ये बोला कि भैया सबसे पहले पाई चार्ट पे आ जाओ, पाई चार्ट पे आ जाओ। पाई चार्ट पे आ गए हम सर। पाई चार्ट पे मिसलिनियस पे कितना खर्चा हुआ है सर आपका, मिसलिनियस पे आपका 4% खर्चा हुआ है। देख लो आप, मिसलिनियस पे कितना खर्चा हुआ है सर, 4% खर्चा हुआ है। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे, ध्यान से देखना, आप यहाँ पर ये बोलोगे कि भैया 4% आपका खर्चा हुआ है। तो 4% आपका खर्चा हुआ है मिसलिनियस पर, ठीक है ना। मिसलिनियस पे कितना खर्चा हुआ है सर आपका, 4% खर्चा हुआ है। तो 4% की जो वैल्यू है वो 18480 है। आपको यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट कितना निकालेंगे सर, 100/4 इंटू 18480। तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा सर, 25 इंटू 18480। अब यहाँ पर 25 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 2 बार आधा करेंगे। 2 बार आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 9 और 24, तो ये हो जाएगा सर 9240। ठीक है सर। और फिर इसका आधा करेंगे यहाँ पर, तो इसका आएगा सर 4500, इसका आ जाएगा सर आपका 120, यानी कि 4620। ठीक है, 4620। तो हमारे पास में क्या आ गया सर, हमारे पास में ये, और इसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे, है ना। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया है सर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपके पास में ये आ गया। अब ये जो कॉस्टिंग है ये किसकी है, 5500 कॉपीज़ की हैं। कितनी की, 5500 कॉपीज़ की हैं। तो आपने बोला सर 5500 कॉपीज़ का जो कॉस्टिंग है वो 462000 है। तो एक कॉपी की कॉस्टिंग कितनी होगी सर, 462000 अपॉन 5500। तो यहाँ से आपके 2 जीरो चले जाएंगे। एक कॉपी आ गई आपकी, तो एक कॉपी की कॉस्टिंग आ गई आपको मार्क प्राइस बताना है, मार्क प्राइस बताना है। तो मार्क प्राइस क्या है सर, आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है सर, 4620 अपॉन 55, और 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आप 5/4 में बेच रहे हो, 5/4 में बेच रहे हो। ठीक है ना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये जाएगा कितनी बार सर, 11 बार। ठीक है, और यहाँ से ये कितनी बार जाएगा सर, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 11 से चला जाएगा, है ना, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0, ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना, 44 हो गया, 22 बचा, 20, तो ये 5 ही आएगा ना, यहाँ पर ये 5 ही आएगा, यहाँ पर ये 5 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको सॉल्व करना है सर, इसको सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 105। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 105। ठीक है ना, 105। कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये आपका क्या आ गया सर, मार्क प्राइस आ गया, है ना। 1155 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 105 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, कैसे किया हमने, ध्यान से देखो फिर से। मिसलिनियस एक्सपेंसेस आपको दिया है 18480। ठीक है सर, तो मिसलिनियस का पाई चार्ट में कितना दिया है सर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज खर्चा 4%। तो 4% की वैल्यू हमें पता है, तो 100% की वैल्यू निकाल ली। 100% क्या है सर, टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट किसका सर, 5500 कॉपीज़ का। तो 5500 कॉपीज़ का अगर ये कॉस्ट आ चुका है हमारे पास में, तो एक कॉपी का कॉस्ट कितना होगा, है ना। एक कॉपी का कॉस्ट हमने ये निकाल लिया। जब एक कॉपी का कॉस्ट हमारे पास आ चुका है, तो हम इसमें अगर 25% का प्रॉफिट जोड़ देंगे, यानी कि 5/4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हमारा मार्क प्राइस। ठीक है ना, कोई दिक्कत, क्योंकि मार्क प्राइस ही हमारा सेलिंग प्राइस है ना, मार्क प्राइस ही हमारा सेलिंग प्राइस है। हम यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं अपन। इसको यहाँ से हटाया और इस सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक्सपेंस ऑन रॉयल्टी हाउ मच % लेस देन एक्सपेंस ऑन एडवर्टीजमेंट। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं सर, रॉयल्टी और एडवर्टीजमेंट के बीच में हमें बताना है कितने % का चेंज आ रहा है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से रॉयल्टी हाउ मच % लेस
देन, है ना, हाउ मच परसेंट लेस देन, ये बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं पाई चार्ट पर। पाई चार्ट पे क्या दिया भैया, पाई चार्ट पे रॉयल्टी कितना दिया सर, 15%, और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कितना दिया सर, 18%। तो यहाँ पर 15-18 से 3% कम है, 3/18 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा सर 1/6 इंटू 100, यानी कि आ जाएगा सर 16.66% या 2/3%, है ना। ये आपका आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है कि नहीं दिया। तो हम यहाँ पर गए और ऑप्शन में हमें ऐसा कुछ दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब कितना होगा सर, नन ऑफ दीज। इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, नन ऑफ दीज, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो आंसर है वो आ रहा है कुछ और ऑप्शन में नहीं दिखाई देता, नन ऑफ दीज पे आपको लगता है पता नहीं नन ऑफ दीज होगा या नहीं होगा, तो आपको लगता है आप गलत कर रहे हो। तो इस चक्कर में क्या करते हैं, आप अपना टाइम और लगा देते हैं, है ना, आप थोड़ा सा अपना टाइम और लगा देते हैं। आप सोचते हैं कि इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, या कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं बोलते हैं 16 2/3 नहीं होगा, वो 15 2/3 होगा, 15 पे टिक लगा के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एग्जामिनर फिर माइंड के साथ खेलता है आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, percentage wise distribution of employees in 6 different professions, total number of employees 26800। तो यहाँ पर भैया कोई ऑफिस है ना, उस ऑफिस में अलग अलग विभाग हैं, ठीक है, और अलग अलग प्रोफेशंस के लोग काम करते हैं। परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 6 डिफरेंट प्रोफेशंस, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको दिया गया है। तो मैनेजमेंट में 17% है, इंजीनियरिंग में 9% है, टीचिंग में 15% है, फिल्म प्रोडक्शन में 19% है, मेडिकल में 27% है, इंडस्ट्रीज़ में 13% है ना। वो कोई ऑफिस नहीं है, मतलब ये अलग अलग प्रोफेशन के बारे में आपको जानकारी दी गई है ना। तो यहाँ पर भाई क्या कर सकते हैं भैया, कुल हमारे पास लोग कितने सर, 26,800, ठीक है। उसमें से मैनेजमेंट में 17% है, इंजीनियरिंग में 9% है, टीचिंग में 15% है, फिल्म प्रोडक्शन में 19% है, मेडिकल में 27% है, इंडस्ट्रीज़ में 13% है, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछेगा, देखो क्या क्या देखते हैं, है ना, आपसे क्या क्या पूछ सकता है देखो। तो आप सवालों पे चले गए भैया, सवालों पे चले गए। सवालों पे क्या क्या बोला भैया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन टीचिंग एंड मेडिकल प्रोफेशन टुगेदर एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट प्रोफेशंस, ठीक है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन टीचिंग एंड मेडिकल। तो मैंने यहाँ पर लिखा टीचिंग एंड मेडिकल, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दिया सर, मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या लिख दिया सर, मैनेजमेंट, ठीक है। इनके बीच में क्या निकालना है सर, डिफरेंस निकालना है। इनके बीच में हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है सर। जो भी बड़ा छोटा होगा उसका अपन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया भैया, हमने यहाँ पर ये किया कि हमारे पास में टीचिंग में कितने सर, 15%, और मेडिकल में कितने सर, मेडिकल में है हमारे पास में 27%। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सर 27 + 15, ये परसेंटेज में है, और मैनेजमेंट में कितने हैं सर, 17% है। मैनेजमेंट में कितने हैं सर, 17% है। तो 27 और 17 का डिफरेंस कितना हो गया सर, 10। 10 और 15 कितना हो गया सर, 25। तो डिफरेंस कितना आएगा सर, 25। 25% ऑफ कितना आएगा सर, 26,800। ये हमको बताना है। तो इसके परसेंटेज से इसके 2 0 चले जाएंगे, हाँ सर। तो आएगा कितना सर, 25 × 268। अब किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको 2 बार आधा कर दो। तो एक बार आधा करेंगे तो 134 आएगा, ठीक है ना, और एक बार आधा करेंगे तो 2 6 = 12, 2 7 = 14। तो कितना आएगा सर, 67 आएगा, और उसके बाद 2 0 लगा दो। तो किसी भी नंबर को अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको 2 बार आधा करके जो वैल्यू आती है उसके आगे 2 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो ये 25 × 268 है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 का मतलब इसको 4 से डिवाइड करना हो गया, है ना, 4 से डिवाइड करना हो गया। तो जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो वैसे ही 67 आ जाएगा, और ये क्या है सर, आपका 2 0 है। अब 4 को हम इस तरह से सोचते हैं कि 2 बार आधा करो, है ना, 268 को 2 बार आधा करो, तो मेंटली आधा करना थोड़ा सा आसान होता है इसलिए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो 6700 आएगा। तो 6700 ये रहा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है, 6700 ये हो गया हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम बचाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर आपके पास में, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, इन मैनेजमेंट प्रोफेशन 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर फीमेल, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द मैनेजमेंट प्रोफेशन। तो यहाँ पर हमें कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है सर, मैनेजमेंट पे करना है, ठीक है। और उसमें आपको बोला जा रहा है कि 3/4 जो हैं वो फीमेल हैं।
3/4 अगर फीमेल है, इसका मतलब क्या है कि टोटल अगर 4 लोग होंगे तो उसमें से 3 फीमेल हैं, तो अगर 3 फीमेल हैं तो 1 मेल होगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो मेल और फीमेल में जो रेशियो है वो 1:3 का है, ठीक है सर। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि मेल का पॉपुलेशन कितना है ना, मेल के नंबर्स आपको बताने हैं। तो आप यहाँ पर आ जाओगे पाई चार्ट पर, ठीक है सर। तो सबसे पहले आप मैनेजमेंट पे जाओगे, मैनेजमेंट में कितना है सर, 17% है। 17% किसका, 17% किसका, तो आप बोलोगे सर 17% आपका 26800 का, ठीक है ना। 17% किस चीज़ का सर, 26800 का। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 17 इंटू 268 हो गया, है ना, 17 इंटू 268 हो गया, ठीक है सर। तो इतने तो इंप्लॉइज हो गए, इतने तो क्या हो गए सर, आपके इंप्लॉइज हो गए, किसमें, मैनेजमेंट में। और ये इंप्लॉइज टोटल कितने हैं सर, 4 हैं, है ना, 4 है, यानी कि 4 यूनिट है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 6 24, है ना, और यहाँ पर 4 7 28। तो ये आपको 67 इंटू 17 करने पे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से देखो, 49 हो गया, ठीक है सर। यहाँ पर 6 7 42, और ये कितना हो गया, 7 49 और 4 कितना हो गया सर, 53। तो यहाँ पर कितना बचेगा सर, 5। अब ये 6 हो गया और ये हो गया आपका 11, तो 1139, है ना, 1139। तो 1139 जो है वो आपके पास में मेल्स होंगे। वो कितने होंगे सर, आपके पास में मेल्स होंगे, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे बोला गया था कि जो मैनेजमेंट प्रोफेशंस में है उसमें 3/4 जो है वो महिलाएं हैं, 3/4 महिलाएं हैं, यानी कि अगर टोटल 4 लोग होंगे उस प्रोफेशन में तो उसमें से 3 महिलाएं होंगी। अगर 3 महिलाएं होंगी तो एक क्या होगा, मेल होगा। तो 3 और 1 का रेशियो हो गया मेल और फीमेल का। तो हमने सबसे पहले देखा कि यार मैनेजमेंट में है कितने प्रतिशत टोटल का, तो टोटल 26,800 में से 17% मैनेजमेंट में काम करते हैं, यानी कि ये टोटल वैल्यू आ गई, यानी कि ये 4 की वैल्यू आ गई। अगर 4 की वैल्यू मेरे पास है तो मुझे तो 1 की वैल्यू चाहिए, बस हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, इसको देखो, ये वाला अपना 12 पे थे अपन, है ना, 12 पे थे, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो 1139 आ गया था अपने पास, है ना, 1139। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपन किस पे, इस पे आ जाते हैं। 25% of employees from film production profession went on a strike. What is the number of employees from film production who have not participated in the strike? तो आपसे बोल रहा है भैया 25% जो एम्प्लॉई हैं फिल्म प्रोडक्शन के वो स्ट्राइक पर चले गए, जितने लोग नहीं गए हैं उनकी संख्या बताइए, उनकी संख्या बताइए। तो आपको सीधे सीधे ये समझना है कि भैया 25% जो हैं वो स्ट्राइक पर चले गए, 25% अगर स्ट्राइक पे चले गए यानी कि बाकी बचे कितने सर, 75%। तो आपको 75% की क्या बतानी है सर, वैल्यू बतानी है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है सर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर फिल्म प्रोडक्शन। तो हम जाएंगे फिल्म प्रोडक्शन पर, ठीक है, देखते हैं फिल्म प्रोडक्शन पे कितने लोग हैं भैया, 19% है सर। 19% किसका है सर, 19% किसका है, ध्यान से देखो, 19% किसका है, 19% आपके हैं 26,800 का, 19% ऑफ 26,800, ठीक है, 26,800 यानी कि 19 इंटू 268, ये आपके पास में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है फिल्म प्रोडक्शन में, ठीक है ना। अब इसका 25% तो स्ट्राइक पे चले गए, तो इसका कौन बचा, इसका बचा 75%। तो इसका 75% आपको बताना है, यानी कि 19 इंटू 268 इंटू 75% यानी कि 3/4, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमको मालूम है कि ये 4 6 24, 4 7 28, यानी कि ये 67 हो गया। और 19 इंटू 3 करेंगे, 19 इंटू 3 करेंगे तो 30 और 27 57 हो जाएगा। तो हमें 67 इंटू 57 करना है, 67 इंटू 57 करना है, तो 67 और 57, तो ये कितना 49 हो गया, ठीक है सर। 6 7 42 और ये 35, तो 42 और 35, ये कितना हो गया सर, 7 हो गया, ये 7 हो गया। अब 77 में ये 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 81, तो ये 1 आ गया, 8 बच गया। 6 5 30, 30 और 8 कितना हो गया सर, 38, तो 3819, है ना, 3819, ठीक है। तो 3819 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, 3819 आपका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो सवाल पूछा गया था उसमें क्या था, ध्यान से देखेंगे, 3819, ये रहा आपके पास में बी ऑप्शन, ये रहा आपके पास में बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो 25% ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम फिल्म प्रोडक्शन
वेंट ऑन स्ट्राइक, तो 75% जो नहीं गए उनकी वैल्यू आपसे मांग रहा था। आपको ये पता होना चाहिए कि फिल्म प्रोडक्शन में लोग हैं कितने, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वहाँ तो 19% है, किसके सर 26-8 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि या उस प्रोफेशन में जो है फिल्म प्रोडक्शन में वो इतने हैं, इसका 75% स्ट्राइक पर नहीं गए थे, तो हमने इसका 75% निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है सर 3819, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है सर, बी ऑप्शन है। हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम इसको हटाते हैं, तो ये आ गया सर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन एंड इंडस्ट्रीज टुगेदर। तो इंजीनियरिंग में और इंडस्ट्रीज में जो लोग हैं उनका आपको टोटल बताना है ना, टोटल बताना है। तो कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। मैंने कहा इंडस्ट्रीज में तो 13% है, ठीक है सर, और इंजीनियरिंग में कितने हैं सर, इंजीनियरिंग में आपके 9% है ना, 9% है। तो ये हो गया सर 9%, तो ये कितना हो गया सर आपके पास में 22%। अब 22% ऑफ कितना सर 26,800 है ना, 26,800, यानी कि 22 इंटू 268 है ना, 22 इंटू 268। तो 22 इंटू 268 कैसे करेंगे सर, यहाँ पर देख लेते हैं। तो 268 और 22 हो गया, तो 2 8 16 हो गया, 52 53 हो गया है ना, ये होगा। ठीक है सर, और यहाँ पर अपन फिर से कर देते हैं 6 3 और 5, तो यहाँ पर कितना आएगा सर 6, यहाँ 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, तो 5896, तो 5896 ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है या नहीं दिया है। 5896 यानी कि ये ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन आपके पास। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, ठीक है ना। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, तो इंजीनियरिंग में 9% है, इंडस्ट्रीज में 13% है, टोटल 22%। 22% ऑफ किसका 26,800 का, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समय बचाते हैं। अब आपके पास आ गया कि इन टीचिंग प्रोफेशन इफ 3/5 ऑफ द टीचर्स आर नॉट परमानेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट टीचर्स इन टीचिंग प्रोफेशंस। तो यहाँ पर नॉट परमानेंट और परमानेंट की बात हो रही है, तो आपसे क्या बोल रहा है कि भैया इसके बारे में जानकारी है कितनी सर 3/5 है ना, 3/5 ऑफ द टीचर आर नॉट परमानेंट, यानी कि टोटल अगर 5 टीचर होंगे तो उसमें से 3 जो होंगे वो नॉट परमानेंट होंगे, यानी कि बाकी 2 परमानेंट होंगे। हाँ सर, ये चीज़ हो गई। ठीक है सर, अब टीचिंग प्रोफेशन में आपसे ये पूछ रहा है कि परमानेंट फैकल्टीज या परमानेंट टीचर्स की संख्या बता दीजिए। ठीक है सर, तो पहले हमको पता होना चाहिए कि टीचिंग प्रोफेशन में हैं कितने लोग, तो हम यहाँ पर पाई चार्ट पे चले गए, पाई चार्ट पे चले गए। पाई चार्ट पे टीचिंग प्रोफेशन में कितने सर 15%, तो 15% किसका, 15% किसका, 15% ऑफ 26800 का, तो यहाँ पर 15 इंटू कितना हो जाएगा सर 268 हो जाएगा। अब 268 जो है उसमें उसका आधा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12, 6 3 9 10, 2 3 और ये 4 और 1 0 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा सर 4020। तो इतने लोग जो हैं वो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, उसमें से परमानेंट और नॉन परमानेंट होंगे, तो 3 और 2 कितना हो गया सर आपके पास 5 हो गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो ये 2/5 ऑफ 4020 होगा, सीधी सी बात ये है। हाँ सर, तो 2 इंटू 5 8 ज़ा 40 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा सर 1608। यानी कि जो परमानेंट फैकल्टीज़ हैं, परमानेंट टीचर्स हैं, वो कितने सर 1608 हैं। ठीक है ना, कितने 1608 हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास में ये दिया गया ऑप्शन में, तो ये हमें दिया है 1608, ये रहा है ना, 1608 ये रहा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, तो ये 1608 हमें दिया गया। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई सर, तो ये तो आपका आंसर आ गया सर 1608। ठीक है ना, बहुत ही आसान था। 3/5 जो थे वो नॉन परमानेंट थे, यानी कि 5 में से 3 नॉन परमानेंट है, यानी परमानेंट कितने हैं 2 हैं, हमें इस 2 की वैल्यू निकालनी है। यानी कि जो परमानेंट टीचर्स हैं वो टोटल के कितने सर 2/5 हैं, तो टोटल बच्चे हमें पता लगाने थे, तो हमने टोटल बच्चे बस निकाल लिए। ठीक है ना, चलो पाई चार्ट में उसकी वैल्यू दी गई थी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है भैया, यहाँ पर बोल रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ब्रेकअप ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय अनिरुद्ध इन 5 सब्जेक्ट्स A B C D and E। ठीक है, द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 100 एंड देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन टोटल। अनिरुद्ध स्कोर्ड ए टोटल ऑफ 450 मार्क्स। तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि एक अनिरुद्ध नाम का एक
व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है, उसने अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स जो है वो स्कोर किए हैं, वो इस पाई चार्ट में आपको डिग्री के फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो हर एक सब्जेक्ट का 100 है, उसके जो टोटल मार्क्स आए हैं वो 450 आए, यानी कि उसके आउट ऑफ 500 450 मार्क्स आए हैं, यानी कि 90% मार्क्स उसके आए हैं, ठीक है। यहाँ से हमें ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। अब आपसे इससे आधारित, इस पर बेस्ड कितने सवाल और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, किस किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, उसको जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि सर द मार्क्स स्कोर्ड बाय अनिरुद्ध इन सब्जेक्ट ई एंड बी डिफर बाय। तो आपसे बोल रहा है कि भैया अनिरुद्ध द्वारा जो सब्जेक्ट ई है और जो सब्जेक्ट बी है उसमें जो उसके मार्क्स उसने स्कोर किए हैं उसका डिफरेंस क्या है, उसका डिफरेंस क्या है। तो ई और बी का हमें डिफरेंस बताना है। किसका बताना है सर? हमें ई और बी का डिफरेंस बताना है। तो याद रखना कि ई और बी का हमें क्या बताना है सर? डिफरेंस बताना है। अब इसमें से जो भी बड़ा होगा जो भी छोटा होगा उसका डिफरेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हम यहाँ पर आ गए सर ई और बी, ई और बी कितना है सर? ई और बी, तो ये हमारे पास 74 और 84 है, यानी कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो सर 10 डिग्री आ रहा है। 10 डिग्री की वैल्यू हमें पता लगानी है ना, 10 डिग्री की वैल्यू हमें पता लगानी है। अच्छा ये जो है ना, ये डिग्री के फॉर्म में, तो इसका जो टोटल होगा कितना होना चाहिए सर? 360 डिग्री होना चाहिए। और उसको जो मार्क्स मिले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, उसका जो टोटल है वो कितना होना चाहिए सर? उसका टोटल होना चाहिए 450। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 360 डिग्री की वैल्यू आपके पास में कितनी है सर? 450 मार्क्स हैं, 450 मार्क्स हैं। और हमें 10 डिग्री की वैल्यू चाहिए, यानी कि 36 से इसको डिवाइड कर दो। तो 36 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 10 बन जाएगा, और ये बन जाएगा सर 450/36। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 9 से 9 5 जा 45 हो जाएगा ये, तो ये 50/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा सर 12.5 मार्क्स। कितना आ जाएगा? 12.5 मार्क्स। तो ये आपका आंसर आएगा कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में, किसमें? ई और बी में, जो उसके मार्क्स आए उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 12.5 मार्क्स का है, ठीक है, 12.5 नंबर का है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है, वही इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत है बेटा किसी बच्चे को? कोई परेशानी है इस बच्चे को? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब इस सवाल की चर्चा करते हैं भाई। आपसे बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन सी इज द मार्क्स स्कोर्ड इन डी। अब देखो इसमें ना पढ़ते समय गलती हो सकती है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन सी इज द मार्क्स स्कोर्ड इन डी, यानी कि आपको जो निकालना है वो D/C निकालना है कि D जो है वो C के कितने प्रतिशत के बराबर, ये पूछा गया। तो D/C इंटू 100 ये करना है आपको, ठीक है सर। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर यहाँ पाई चार्ट पे आ जाते हैं, पाई चार्ट पे आ जाते हैं। तो D कितना है सर? D मेरे पास में है 70 और C मेरे पास में कितना है सर? 60 इंटू 100 कर दिया सर। तो यहाँ से ये चला गया सर। आपको निकालना कितना है सर? 7/6 इंटू 100, 7/6 इंटू 100। तो 7/6 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया सर? मैंने कहा देखो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 1/6 इंटू 100, हाँ सर लिख सकता हूँ। तो ये तो आपका 100% हो गया, हाँ सर ये 100% हो गया। और ये 1/6 कितना होता है सर? आपका 16.66% होता है, हाँ सर। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा सर? 116.66%, 116.66%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए 116.66%। आप देख लेते हैं कि क्या ये हमारा ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है सर? बिल्कुल दिया है, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सरल आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड अनिरुद्ध स्कोर मोर देन हिज एवरेज स्कोर। तो आपसे बोल रहा है कि अनिरुद्ध ने कितने विषय में अपने एवरेज स्कोर से ज़्यादा स्कोर किया है। अब आपको जो पाई चार्ट में वैल्यू दी गई है वो डिग्री की फॉर्म में दी गई है। तो आप ये समझो कि भैया टोटल 360 डिग्री हो रहा है, टोटल डिग्री की फॉर्म में जो टोटल है वो 360 डिग्री है। और आप 5 सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, तो आपका जो एवरेज है वो 72 डिग्री आना है। तो आपको 72 डिग्री से कितने सब्जेक्ट में ज़्यादा मिला है बस ये देख लो, है ना। 72 डिग्री से आपको कंपेयर करना है। तो आप पाई चार्ट पे चले गए, पाई चार्ट पे चले गए। तो पाई चार्ट में जब आप चले गए तो आपने देखा कि भैया 72 से ज़्यादा कहाँ पर है? 72 से ज़्यादा यहाँ पर है, ठीक है सर, और यहाँ पर है, यानी कि सिर्फ 2 विषयों में है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 विषयों में। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर? 2 आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर? 2 आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन हमें दिया गया है। हाँ सर 2 हमें दिया गया है, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा सर 2 होगा। ठीक है, आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भैया, द मार्क्स स्कोर्ड बाय अनिरुद्ध इन डी एंड ई इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन दैट ही स्कोर्ड इन ए एंड सी। तो यहाँ पर डी और ई के जो मार्क्स हैं वो ए और सी के मार्क्स से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं ये आपको बताना है ना, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं पाई चार्ट पर। तो डी और ई कहाँ पर सर, डी और ई यहाँ पर हो गया सर 144 डिग्री, 144 डिग्री। ठीक है ना, और ए और सी कितना है सर, ए और सी कितना है सर आपके पास में 132 डिग्री। तो हम डिग्री में ही खेल लेते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है वो इससे कितनी ज़्यादा है सर, 12 ज़्यादा है। और ये 12 का तुलना किससे हो रहा है सर, इससे हो रहा है, 132 से हो रहा है, इंटू 100 कर दिया। तो ये आपका आ जाएगा सर 1/11 इंटू 100, यानी कि साफ साफ ये दिख रहा है सर 9.09%, 9.09%। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 9.09% आएगा। ठीक है, इसका टोटल 144, इसका 132, 144 132 से 12 ज़्यादा है, 12 की तुलना 132 से हो रही है, सॉल्व किया तो 9.09% आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया था। हाँ सर दिया था, यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आखिरी सवाल जो दिया है उसके बारे में। आपसे क्या बोल रहा है कि इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट इज़ 120 इंस्टेड ऑफ 100। अभी आपसे क्या बोल रहा था कि मैक्सिमम मार्क्स जो है हर सब्जेक्ट के वो 100 हैं, बट अगर वो 100 की जगह 120 हो जाए, ठीक है ना, जबकि उसका जो स्कोर था 450 नंबर वो अभी भी उतना ही है। मतलब पहले भी उसके 450 नंबर आए थे, अभी भी उसके 450 नंबर आए, बट पहले 500 में से आए थे, अब 600 में से आए, है ना, क्योंकि 120 इंटू 5 करेंगे तो 600 हो जाएंगे, 100 इंटू 5 करेंगे तो 500 हो जाएंगे। तो पहले उसके 500 में से 450 आए थे, बट अभी वो बोल रहा है नहीं वो 100 नहीं 120 अगर हैं तो 600 में से उसके 450 आए हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो सेम, ऐसा कुछ आपको दिया गया है। देन इन हाउ मेनी सब्जेक्ट इज हिज स्कोर मोर देन 80। तो कितने सब्जेक्ट में उसको 80 से ज़्यादा नंबर मिले, ये आपसे पूछ रहा है, कितने सब्जेक्ट में उसको 80 से ज़्यादा नंबर मिले। देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए वो देख लेते हैं। अभी यहाँ पर जो टोटल आपका डिग्री के टर्म्स में जो टोटल है वो 360 डिग्री है, और आपके जो मार्क्स आए हैं, आपके जो मार्क्स आए हैं वो अभी भी कितने आए सर, वो अभी भी आपके 450 ही हैं, अभी भी कितने हैं 450 ही हैं। तो हम यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लें। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी सर आपकी 450 अपॉन 360, तो 9 5 जा 9 4 जा, ठीक है सर, यानी कि 1 डिग्री जो है वो 5/4 मार्क्स के बराबर है, 5/4 मार्क्स के बराबर है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इतना हमें पता चल चुका है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं पाई चार्ट पर। पाई चार्ट पे आ गए। पाई चार्ट पे हमने बात करी कि सर ए जो है उसके कितने मार्क्स होंगे, तो ए को 72 डिग्री मिला है, 72 डिग्री मिला है। तो 72 को मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा। बी की बात करते हैं, बी को कितना मिला है सर, बी को 84 मिला है, तो ये हो जाएगा सर 84 डिग्री, है ना, 84 डिग्री, 84 डिग्री। इसको अपन 84 इंटू 5/4 करते हैं, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर, ये 21, तो ये यानी कि 105 हो जाएगा सर। ठीक है सर, सी की बात करते हैं, सी को कितना मिला सर, 60 डिग्री मिला है, तो ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री को मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 75। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद हम डी की बात करते हैं। डी पे कितना है सर, डी पे 70% है, तो 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो 70 इंटू 5/4 करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 17.5 इंटू 5, 17.5 इंटू 5, तो यहाँ पर 2.5 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर आपका 35 और 50, 85, तो ये हो जाएगा सर 87.5, तो ये आ जाएगा सर 87.5 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया सर आपका काम। अब ई की बात कर लेते हैं। ई देखो, ई में कितना है सर, 74%, सॉरी 74 डिग्री, तो यहाँ पर कितना होगा सर, 74 इंटू 5/4। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 74 को 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 74 को अपन 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 34, 4 8 जा 32, और 2 बचेगा यानी कि 0.5, तो ये हो गया सर। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2.5 आएगा, और ये 90 आएगा, तो यानी कि ये 92.5 आएगा, 92.5 आएगा। ठीक है सर। अब आपसे बोल रहा था कि उसके कितने सब्जेक्ट में 80 से ऊपर हैं, 80 से ऊपर उसके कितने सब्जेक्ट में, है ना, यही पूछा था आपसे। तो 80 से ऊपर तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना।
80 से ऊपर तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट में उसके 80 से ऊपर है, 4 सब्जेक्ट में उसके 80 से ऊपर है। अब देख लेते हैं कि हमसे क्या यही पूछा था, है ना, हमसे क्या पूछा था भैया 80 से ऊपर कितने हैं, तो 4 सब्जेक्ट में, तो सर ये रहा हमारा 4। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो डी ऑप्शन होगा, हमारा जो सही जवाब होगा वो कितना होगा सर, डी ऑप्शन होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर, आपका डी ऑप्शन। कितना है सर, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो मैंने 360 को 450 मार्क्स के बराबर रखा, क्योंकि उसके मार्क्स तो 450 ही आए हैं, बट डिग्री की फॉर्म में वो 360 डिग्री हैं, तो 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, और ABCD E की जो वैल्यू डिग्री की फॉर्म में थी उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर लिया। अब जो मार्क्स आए हैं उसको ये देखना है कि उसमें से कौन से मार्क्स जो है वो 80 से ज़्यादा हैं, किन किन विषयों में 80 से ज़्यादा हैं, तो 4 विषयों में 80 से ज़्यादा है। ठीक है, और यही हमको बताना था। ठीक है भैया, चलिए, तो बहुत ही आसान था, बहुत ही ईजी था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो ख़त्म होता है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। प्री लेवल में इसके जैसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इसके आसपास ही आपको सवाल देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सेशन को लाइक करो, कमेंट करके हमें बताओ, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखो। एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैं हमेशा देता हूं, कि अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के थ्रू इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इन सभी एग्जाम का प्रिपरेशन हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करवाते हैं। डेली बेसिस पर हम आपको कुछ ना कुछ वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। हर एक वीडियो में जो हमारा फोकस होता है वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और पर्टिकुलर टाइप ऑफ सवालों पर होता है, जिससे कि आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं किसी एक चीज़ पर, और आप रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और हम चाहते हैं कि आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो, है ना। आप अगर मैथ्स में या किसी भी चीज़ में अगर कमज़ोर हैं तो आप उस चीज़ में बहुत बेहतर हो जाएं, है ना, समय के साथ साथ। यही हमारी जो है कोशिश रहेगी। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स जो है इस तरह का फ्री एजुकेशन दे रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से, है ना, कलीग से शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी बच्चों को इन सभी चीज़ों का बेनिफिट मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।